देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना जिनमें कि थर्मोमीटर और उसके अंदर लिक्विड का एक्सपेंशन वगैरह हो, इन क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले एक चीज़ और पता होना चाहिए कि थर्मोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह का होता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन किस तरह का लेना है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो थर्मोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है ना, हमको इस तरह से लेना है जैसे ये देख रहे हो तुम। लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है तुमको ये थर्मोमीटर यहाँ पर। यस सर। तो इसमें क्या है, आ रहा हो, इसमें एक तो तुम्हें लेना है कि ये बल्ब होता है यहाँ पर, ये बल्ब जैसा होगा, है ना। इस बल्ब जैसी जो चीज दिख रही है यहाँ पर, इसमें क्या है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो सारा लिक्विड, मान लो इसमें मर्क्यूरी है, तो सारा मर्क्यूरी कहाँ पर है, इस बल्ब में है, सारा का सारा यहाँ पर है, ठीक है। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो नैरो ट्यूब है, मर्क्यूरी इसमें ऊपर तक चला जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि ट्यूब का जो साइज है, जो ट्यूब का साइज है वो कैसा है, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू बल्ब। जो बल्ब है ना यहाँ पर, इस बल्ब का साइज कैसा है, काफी वॉल्यूम ज्यादा है, और ट्यूब का जो वॉल्यूम मानते हैं वो कैसा मानते हैं, काफी कम। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर सारा का सारा मर्क्यूरी किस में लेना है, इसके अंदर लेना है सारा, हाँ इसमें लेना है। और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो मान लो टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेल्सियस किया, तो 100 डिग्री सेल्सियस में मर्क्यूरी कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था, उस वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो मान लो कि इसमें क्या है, एक ऐसा एक बल्ब बना हुआ है ना, और ये एक नैरो ट्यूब है। इस तरह की सिचुएशन हम ले लेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम है वो हम मान के चलेंगे, ये वॉल्यूम कितना है, वी नॉट के बराबर है। इस बल्ब के अंदर जो वॉल्यूम है वही मर्क्यूरी का वॉल्यूम है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर मान लो कि ये यहाँ तक आ गया, और एरिया क्रॉस सेक्शन है इसका ए, और लेंथ कितनी है इसकी एल। तो इनिशियली सारा वॉल्यूम के कहाँ पर था, बल्ब में था। 0 डिग्री सेल्सियस पर सारा वॉल्यूम इसमें है लिक्विड का, और जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मर्क्यूरी बल्ब में भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अगर बल्ब का इनिशियल वॉल्यूम हमने वी नॉट लिया है, इनिशियल वॉल्यूम बल्ब का अगर हम वी नॉट ले लेते हैं, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा मर्क्यूरी का, वी नॉट इंटू 1 प्लस नहीं गामा डेल्टा। नहीं नहीं, इनिशियल वॉल्यूम कितना है इसका, इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट, फाइनल वॉल्यूम, जब फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वी नॉट प्लस ए एल के बराबर, जिसमें एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, ए है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन है ए और लेंथ है एल। तो ये वाला वॉल्यूम ट्यूब का वॉल्यूम प्लस बल्ब का वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम कितना लेना है, वी नॉट प्लस ए एल के बराबर, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम, जो ग्लास का बल्ब बना हुआ है उसका भी इंक्रीज होगा, और जो मर्क्यूरी है उसका भी इंक्रीज होगा, दोनों में एक्सपेंशन होगा, है ना, एक्सपेंशन दोनों में होगा। ट्यूब के एक्सपेंशन को हम नहीं कंसिडर करते इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि ट्यूब का जो साइज है बल्ब के साइज के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो मेनली जो चेंज इन वॉल्यूम है वो किस में होगा, इस बल्ब में होगा, ठीक है। बल्ब के वॉल्यूम में चेंज लेना है। तो हम इसकी इक्वेशन क्या बनाए, हम इसकी इक्वेशन ये बनाएंगे कि सपोज जो फाइनल वॉल्यूम आता है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, फाइनल वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, हम इसको लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा मर्क्यूरी माइनस गामा ग्लास इंटू डेल्टा टी। ये हो जाएगा एपरेंट एक्सपेंशन के लिए होगा, गामा मर्क्यूरी माइनस
गामा ग्लास इनटू डेल्टा टी। तो ये फाइनल वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी आ गया V। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू गामा M माइनस गामा G इंटू डेल्टा T के बराबर। ठीक है, अब V माइनस वी नॉट कितना होगा? वी नॉट इंटू V minus gamma मर्क्यूरी mercury minus gamma glass delta T. डेल्टा टी के बराबर, इतना हो गया। V माइनस वी नॉट क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है। अगर तुम डायग्राम को ठीक से विजुलाइज कर पा रहे हो तो अगर तुम वॉल्यूम में चेंज देखो तो फाइनल वॉल्यूम है इतना पूरा, ये सारा का सारा फाइनल वॉल्यूम है, और इनिशियल वॉल्यूम बस इतना था। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? A इंटू एल के बराबर। तो हम V माइनस वी नॉट को कितना लिखेंगे? AL। तो AL इक्वल टू वी नॉट गामा मर्क्यूरी माइनस गामा ग्लास इंटू डेल्टा टी। तो इससे जो इनिशियल वॉल्यूम आएगा V नॉट इक्वल टू, वो हम कितना लिखेंगे? A इंटू एल अपॉन गामा M माइनस गामा ग्लास इंटू डेल्टा टी के बराबर। अब V नॉट इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दिया है क्वेश्चन में? 15 into 10 power minus 4. 15 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो 15 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और लेंथ है शायद 30 सेंटीमीटर ना, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है ना। एरिया क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर अपॉन गामा मर्क्यूरी का कितना है? गामा ऑफ मर्क्यूरी 18 इंटू 10 power minus 5. 18 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो 18 इंटू 10 की पावर माइनस 5 माइनस ग्लास का कितना दिया है? 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ही अल्फा है तो उसको गामा में कन्वर्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स कर लेंगे, तो हो जाएगा 27 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और डेल्टा टी कितना होगा? 100 चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, जो ऊपर 10 की पावर माइनस 6 है ना, इसको 10 की पावर माइनस 5 लिखो तो कितना हो जाएगा? 2.7 10 power minus हाँ, 5. और ऊपर हो जाएगा 450 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन ये होगा 18 इंटू 10 की पावर माइनस 5 माइनस 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। V नॉट इक्वल, अच्छा डेल्टा टी छूट गया, डेल्टा टी है 100। ठीक है, तो अब ये कितना हुआ? 450 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 18 माइनस 2.7 कितना होगा? 10 की पावर माइनस 5 तो कॉमन निकल जाएगा। 15.3. हाँ, 15.3 10 की पावर माइनस 5 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करना जरा। और कोई कनेक्टेड है क्या? यस सर। कौन कौन? सुभान, हाँ सुभान जरा कैलकुलेट करना कितना आ रहा है। सर अप्रॉक्स 3 आ रहे हैं आंसर. अप्रॉक्स नहीं, थोड़ा निकालो ठीक ठाक से, कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई बात नहीं अभी। मैं करूं क्या? सर 2.94. ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट. तो 2.94 यूनिट बोलो इसकी। यूनिट 2.94 सेंटीमीटर क्यूब. सुभान तुम बताओ जरा, तुम्हारा क्या आंसर है? इसका आंसर है क्या? व्हाट इज द आंसर? हम्म 2.94 ही है सर, ठीक है। एग्जैक्टली भी 2.94 ही आ रहा है।
आरव क्या आंसर है इसका? बुक में क्या आंसर दिया? 2.94 ही है। अच्छा, इससे अभी एग्जैक्ट 2.94 ही आया। यस सर, डायरेक्टली से 2.94 है। ठीक है, इसकी यूनिट बोलो क्या हो जाएगी आरव? सुभान? सीसी। ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक मीटर में क्यों नहीं आया बताओ? सर क्योंकि हमने लेंथ सेंटीमीटर में ली ना। हाँ, सारा हमने सेंटीमीटर में सॉल्व किया है, तो ये सीसी में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में। और अगर हम इसको चेंज करके मीटर निकालते क्यूबिक मीटर में आता है ये। तो इसमें ना प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आगे से ध्यान रखना, ऐसे जो सारे क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें थर्मोमीटर का जो शेप है ना वो इस तरह का लिया जाता है। थर्मोमीटर ऐसा लिया जाएगा। तो नीचे क्या होगा, इसमें एक बल्ब होगा। सुभान समझ में आया? यस सर। ये एक बल्ब लेंगे, इसका वॉल्यूम होगा V0 और 0 डिग्री सेल्सियस पर सारा मर्क्यूरी कहां पर होगा? बल्ब में, इस बल्ब में होगा। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस ट्यूब में मर्क्यूरी ऊपर जाना शुरू करता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होंगे उनको इस तरह से सॉल्व करना। ठीक है, चलो तो फिर मैं क्लियर हो गया ना आरव? सुभान समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो चलो फिर मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं यहां से।